एक बड़ी चुनौती पर जिससे कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में बल्कि मैं कहूंगा कि मध्य प्रदेश में और पूरे देश में जूझ रही वो है अपनों से होने वाला वार। 23 में चुनाव के बाद मिली करारी हार को भुलाकर 24 के दंगल में उतरी छत्तीसगढ़ कांग्रेस इसी दौरी चुनौती से निपटना चाहती है। पार्टी को चुनावी मैदान में बीजेपी से मुकाबला करने के पहले अपनों को समझाना है, उन्हें साधना है। कांग्रेस ने लंबे सोच विचार के बाद 3 बार में 11 सीटों पर प्रत्याशी तो घोषित कर दिए, लेकिन अभी भी आधा दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों को अपने ही क्षेत्र में नेता और कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ रहा है और इसी दौरी चुनौती की बात हम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट से समझिए। हम सबकी मंशा थी कि वहां से किसी भी स्थानीय प्रत्याशी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए। जो ताम्रध्वज साहू जी हमारे सम्मानित जो नेता हैं, उनका नाम है, जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और जो अभी वहाँ पे प्रभारी एक प्रकार से हमारे कांग्रेस के सांसद ही रहे पार्टी के, उनको पुनः एक बार पार्टी मौका दे। मैंने इस संबंध में एक पत्र खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को लिखा है और उनसे मांग की एक तत्काल प्रभाव से इनकी टिकट निरस्त की जाए। उनको कांग्रेस का टिकट मिलना निश्चित रूप से कांग्रेस के खिलाफ करने वालों के लिए थोड़ा पुरस्कार देने जैसा हालत है। तो अगर इस्तीफे की बात आएगी तो हजारों की संख्या में हम कांग्रेस के कार्यकर्ता रिजाइन करेंगे। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में ये वो सीटें हैं जहां चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशियों को उनके अपने ही चुनौती दे रहे हैं। वजह अलग अलग, लेकिन मांग एक कि मौजूदा प्रत्याशी का टिकट बदला जाए। हालांकि पीसीसी चीफ दीपक बैज दो टूक कह रहे हैं कि जिसे टिकट मिला है वही चुनाव लड़ेगा। हो सकता है कार्यकर्ताओं की भावनाएं हो, कार्यकर्ताओं को नाराजगी हो, लेकिन पार्टी ने जैसे टिकट दिया वही चुनाव लड़ेंगे। यानी चुनावी जंग में उतरने से पहले कांग्रेस को पहले अपनों की बगावत से पार पाने की चुनौती है। इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। सबसे पहला विरोध राजनांदगांव में भूपेश बघेल का हुआ, जिन्हें स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारी ने खरी खोटी सुना दी। दूसरा विरोध पूर्व गृह मंत्री और महासमुंद से कांग्रेस के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू का, जिसे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पैराशूट कैंडिडेट बताया, विरोध किया। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के विरोध में झंडा बुलंद कर रहे हैं वहीं के कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता। झीरम घटना के प्रत्यक्षदर्शी कांग्रेस नेता शिवनारायण द्विवेदी ने लखमा को झीरम घटना में संदिग्ध और शराब घोटाले का आरोपी बताते हुए उनके टिकट काटने की मांग की। वहीं बिलासपुर से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव और सरगुजा से कांग्रेस के प्रत्याशी शशि सिंह को लेकर भी घर में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में मचे घमासान पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी तंज कस रही है कि कांग्रेस के टिकट पर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता और जो मजबूरी में लड़ रहे हैं उनका भी विरोध हो रहा है। हालांकि कांग्रेस नेता इस विरोध को पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र बता रहे हैं। बिल्कुल बिखराव में है। कई लोग टिकट वापस कर रहे हैं, कई लोग कांग्रेस के टिकट से लड़ना नहीं चाह रहे हैं। सब छोड़ के आज भाजपा में आ रहे हैं। तो आज समझ सकते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद ही जाति और धर्म और वर्ण व्यवस्था पे टिकी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी अगर केंद्र में सरकार में आई तो आप जान लीजिए कि इस बार संविधान को ख़त्म कर देंगे और पूरा हिटलर शाही जो गोएबल्स के सिद्धांत है उन सिद्धांतों पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी में कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ अपनों का विरोध ये बताता है कि कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल है, क्योंकि जिनका विरोध हो रहा है उस लिस्ट में 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल समेत 2 पूर्व मंत्री और 2 नए प्रत्याशियों के नाम हैं। यानी 11 में से 5 सीटों पर तो खुलेआम कांग्रेस प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस 2019 का प्रदर्शन दोहरा पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।